दोस्तों इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 का इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज इसका पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। अगर इसके सिलेबस की बात करें 5 यूनिट इसके अंदर हैं। पहली यूनिट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी एज अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। इसके सोर्सेस, इसके थ्योरीज, डायमेंशन आप पढ़ोगे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, और नॉन अलाइनमेंट टू स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट इन अ मल्टी पोलर वर्ल्ड ये पढ़ोगे आप। फिर है इंडिया एंड द चेंजिंग ग्लोबल पावर इक्वेशन। इंडिया का यूएस के साथ, रशिया और चाइना के साथ, ये सब चीज़ें पढ़ोगे। फिर इंडिया इन साउथ एशिया, इनके इश्यूज और चैलेंजेस, लैंड बाउंड्री माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज क्राइसिस, डिबेटिंग रीजनल स्ट्रेटजीज, ये सब चीज़ें, और चैलेंजेस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द ग्लोबल डोमेन, negotiating style and strategy, trade, security and climate change, India's engagement in multilateral forum, ये सब चीज़ें, और इंडिया इज अ इमर्जिंग पावर, इंडिया इन द चेंजिंग इंटरनेशनल ऑर्डर और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। ये ब्रीफ सा सिलेबस है। आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू की तरफ। दोस्तों इसमें एज यूजुअल 90 मार्क्स का पेपर आएगा। 10 में से 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ दीज सोर्सेज इन शेपिंग आवर फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति के प्रमुख स्रोत और निर्धारक क्या हैं? हमारी विदेश नीति को स्वरूप देने में इन स्रोतों की भूमिका का वर्णन कीजिए। फिर है क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम अ रियलिस्ट पर्सपेक्टिव। भारत की विदेश नीति का यथार्थवादी दृष्टिकोण से आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर व्हाट इज मीन बाय मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुध्रुवी विश्व का क्या अर्थ है, और एक्सप्लेन द इंडियाज अप्रोच ऑफ स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। बहुध्रुवी विश्व की पृष्ठभूमि में भारत के रणनीतिक जुड़ावों के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। फिर डिस्कस द मेजर रोड ब्लॉक्स इन द इंडिया चाइना रिलेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू चाइनीज पॉलिसी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड सलामी स्लाइसिंग डायरेक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। भारत के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाली चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और सलामी स्लाइसिंग जैसी नीतियों का विशेष संदर्भ देते हुए भारत और चीन के संबंधों में आने वाली प्रमुख बाधाओं की चर्चा कीजिए। फिर है साउथ एशिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन्स, एग्जामिन द रीजन बिहाइंड द लैक ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया। दक्षिण एशिया विश्व के सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक है। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण के अभाव के कारणों का परीक्षण कीजिए। फिर है एक्सप्लेन द इंडियाज पॉलिसी इन ऑन द इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इशू विद स्पेशल रेफरेंस टू द रोल प्लेड बाय इंडिया इन द 29th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नवंबर 2024। नवंबर 2024 में आयोजित किए गए संयुक्त राष्ट्र संघ के 29वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत की भूमिका का संदर्भ देते हुए पर्यावरण संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में भारत की नीति की व्याख्या कीजिए। फिर हाउ इज सॉफ्ट पावर अ क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, हाउ हैज इंडिया लेवरेज सॉफ्ट पावर इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। विदेश नीति में नरम शक्ति कैसे एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनयन में नरम शक्ति का लाभ किस प्रकार उठाया है। फिर एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया यूएसए रिलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ग्लोबल पावर इक्वेशन। वैश्विक शक्ति समीकरण के संदर्भ में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों की महानता का परीक्षण कीजिए। फिर है इलेबोरेट ऑन द फैक्टर्स बिहाइंड द इंडियाज इमरजेंस एज अ सिग्निफिकेंस पावर इन द चेंजिंग इंटरनेशनल ऑर्डर। परिवर्तित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्रम में भारत के एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदित होने के कारकों का सविस्तार वर्णन कीजिए। और फिर लास्टली किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट है, बिम्स्टेक, यूक्रेन रशिया क्राइसिस, ब्रिक्स एंड इंडिया, और चैलेंजेस टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। तो ये था दोस्तों पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज का। थैंक यू।